बीजेपी का जो प्रत्याशी है उसका नाराज है, हम वोट नहीं देने के। पहले बीजेपी को वोट धप्पा मारा था बीजेपी का दिया था, उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर हम या नहीं, धर्म के नाम पर कुछ इलेक्शन नहीं है। बीजेपी है, हिंदू मुस्लिम लड़ा, रोजगार ही मुद्दा है। हाँ, रोजगार ही मुद्दा है बस। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने जो हर साल जो है लोगों को नौकरियां दी है। कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। नौकरियां दी, एक मिनट मेरी बात सुनो। नौकरियां दी, मैं देख रहा था एक वीडियो, पुलिस वाले पीट रहे थे उन्हें, लमडोना भगा का पीट रहे थे। वह नौकरियां दी, वह नौकरी दी उन्हें, योगी ने, वीर मोदी ने भी। किसने रोजगार मिला? ना हिंदू ने मिला, ना मुसलमान ने मिला। और सुनो, एक काम और कर दिया, खड़े भाई हम खड़े नहीं है, सुनो गरीबी खत्म कर दिया, गरीब खत्म कर दिया, गरीब। अच्छा, इस बीजेपी सरकार ने गरीबी खत्म कर दिया। गरीबी नहीं रहेगा तो अमीर रहेंगे बस। भाई साहब है भाई का, अब घर में 5 लड़के हैं, उसमें एक की शादी होगी, 4 कुंवारे होगी, उनका राशन नहीं मिला, ना उनका राशन कार्ड बनता। सर्व समाज यानी कि एक तरफा देखो ना, शादीशुदा ने भी, उसने भी देखो। ये भी ऐसा ही, ये यहाँ के फर्क हुआ, जहाँ बीजेपी का था सारा सिस्टम, लेकिन बीजेपी तो तंग आया है। माननीय जो सांसद है वो यहाँ आए नहीं। ये मैं कह रहे एक बार लॉकडाउन भी लग गया था, 2 साल की निधि मेरी वहाँ चली गई, लेकिन कोई भी इस बात में करो। हमारे ही गांव में एक हमारा प्रधान है, वो मैंग का कसामंद करके है, उस पर तो लिया है। आप 20 मीटर सीसी है, वह 20 मीटर सीसी। मान लो एक बात बताओ, आप 6600 वोट हैं गड्डी की और डिंडू खेड़े की, या 20 मीटर सीसी आवे है उनके बंटे में जी। उसने कुछ नहीं दिया तो उसका नाराज है। तो मतलब आप मोदी जी के नाम पर वोट नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे, नाराज है बिल्कुल। मोदी के नाम पर वोट के नाम से कोई वोट ही नहीं है जी। करते हैं क्योंकि प्रत्याशी तो जो है मोदी जी के नाम पर और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मोदी जी ने बिल्कुल मांग रहे, वो भी कह रहा, कोई योगी का भी नाम ले रहा कि योगी मेरा तो वो राघव नखलपाल ने कहा वहाँ। मेरी बात सुनने हो रहे ना, पहले राघव नखलपाल ने भी कहा कि मेरे तो श्री कृष्ण है, नू है, मेरा आशीर्वाद है, नू है। अरे अच्छा कैंडिडेट तारो ना, जो अच्छा है काम करने वाला। यहाँ काम किसने कराया? दसाड़े वालों ने। किसी तक पूछ लो, 36 बिरादरी था, दसाड़े वालों तक काम ज्यादा है, किसी ने नहीं कराया। उस तय उन्हें टिकट नहीं दिया। आपका क्या नाम है? वीरेंद्र। अच्छा वीरेंद्र जी, ये बताइए, जैसे हाल ही में राम मंदिर बना है, तो क्या राम मंदिर की वजह से बीजेपी को कोई वोट नहीं मिलेगा? नहीं, वो उसका कोई नहीं है, इस सीट वो तो मांग रहे हैं, प्रभाव नहीं है, वो तो मांग रहे हैं राम के नाम पर। मेरी बात सुनिए आप, उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर राम मंदिर बना या नहीं, धर्म के नाम पर कुछ इलेक्शन नहीं है। बीजेपी है, हिंदू मुस्लिम लड़ा, रोजगार ही मुद्दा है। हाँ, रोजगार ही मुद्दा है बस। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने जो हर साल जो है लोगों को नौकरियां दी है। कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। नौकरियां दी, एक मिनट मेरी बात सुनो। नौकरियां दी, मैं देख रहा था एक वीडियो, पुलिस वाले पीट रहे थे उन्हें, लमडोना भगा का पीट रहे थे। वह नौकरियां दी, वह नौकरी दी उन्हें, योगी ने, वीर मोदी ने भी। आपको मालूम है वो डंडे जो बजाए जा रहे थे, वो इसलिए बजाए जा रहे थे कि रुकिए यहीं पर, हम आपको नौकरी देंगे जबरदस्ती। हाँ, रोक के तो देते हो ना, नू कट्ठा कर जब नौकरी देते हो। ये जो भाग्य ना आती ना, कट्ठे पीट लगे, ये भागन लग रहे थे। आप एक युवा है, तो आपके लिए जो है रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है? रोजगार बहुत ही बड़ा मुद्दा है बस जी। क्या बता सके सरकार में? अब 62,000 की भर्ती लिख रही थी, सारी कैंसिल हुई ना। पैसा बढ़ेगा अपने आप, क्या पता क्या करोड़ रुपया बनाएगा जी। ये लड़के सभा में भी बताओ क्या फायदा फिर? हम तो जो इसी भर्ती तैयारी चले, कुछ नहीं मिली है भाई। कुछ नहीं मिली जी, नौकरी पे आपको नौकरी नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली भाई। ठल्ली बीरा जी सरकार दे नहीं रही नौकरी भाई, क्या भर्ती हुई सरकार में? सारी कैंसिल हुई। सरकार ने पेपर भी लीक करवा दिया भाई। बोलना तो आता नहीं मेरे पास। भाई जी मैं बताऊं भाई यार, जो हमसे बात करे उससे बात करो। सुनता लेग रहे यार, पहले क्या कह रहे हो? हाथ पकड़ पकड़ के आप इधर चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ भाई। आप अपनी बात करो। आप कह रहे हैं कि आपको कोई नौकरी नहीं मिली है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमने इस देश से बेरोजगारी और महंगाई जो है बिल्कुल खत्म कर दी है। गरीबी भी और भी महंगाई होगी जी, और भी महंगाई होगी जी, महंगाई बढ़ गई। जो 5 रुपए समाया तो 20 रुपए में लग गया जी, क्या फायदा इसका बताओ? बेरोजगारी का गरीब तो इतनी महंगाई होगी कि बंदा गरीब बंदा को 2 रुपए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहरुख जी। अच्छा, और आपका? उस्मान। आपका नाम क्या नाम है? जावेद है जी। जावेद है जी।
तो मतलब आप मुसलमान हो इसलिए मोदी जी का विरोध कर रहे हो? नहीं जी, मुसलमान इसलिए जाते हैं। मुसलमान है क्या आप मुसलमान कर रहे हैं? इन लोगों पर तो यही कहा जाएगा कि ये मुसलमान है इसलिए बुराई कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई में लोगों को रोजगार नहीं मिला है? मेरी बात सुनिए, किस ना रोजगार मिला, ना हिंदू ने मिला, ना मुसलमान ने मिला। और सुनो, एक काम और कर दिया। खड़े भाई, हम खड़े नहीं है। सुनो, हम खड़े हैं। हाँ, गरीबी खत्म कर दिया, गरीब खत्म कर दिया, गरीब। अच्छा, इस बीजेपी सरकार ने गरीबी खत्म कर दिया। गरीबी नहीं रहेगा तो अमीर रहेंगे बस भाई साहूकार और फिर रहेगा मजदूर। यानी आप कह रहे हैं कि सरकार ने मुसलमानों को ही नहीं बल्कि किसी को भी ना सब कतई खाली कर दिए। दंती दे रखी जी 36 कौम के बताओ, पढ़े लिखे हो गए। किसका विकास क्या कर दे दिया? रखी है? दंती गेहूं काटो अपना सुबह या शाम को घरों सो जाओ गए। पढ़े लिखे भी तो गेहूं काटना कौन सी बुराई है? हेमा मालिनी भी गेहूं काट रही है। और गेहूं तो काट रही है, पढ़े लिखे है, बेचारे गरीब लोग हैं, मतलब मजबूरी में काट रहे, पढ़े लिखे हैं, जमीन बेची, कोरस करा, बच्चों ने नौकरी नहीं मिलती, क्या करेंगे लोग? ये रे मजबूर लोग। जुड़े हुए लोग तो कह रहे थे कि जो है कि आपको मंदिर चाहिए, रोजगार चाहिए, तो मंदिर देना। 75% का कोई मुद्दा नहीं है जी। सुनिए कोई असर नहीं करेगा 75% चुनाव पर मंदिर। 75% मोमडन मेरे गांव में पढ़ा लिखा है। मंदिर मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मोमडन पढ़ा लिखा है 75%। किस तरह नौकरी मिलेगी? किसी का भी नौकरी नहीं है जी। हाँ तो 36 कौम में घूम के आ जाओ, योगी आ जाओ यहाँ, और वो भी आ जाओ, सब गंजा भी आ जाओ। अरे नहीं, वो प्रदीप ही किस तरह नौकरी दिवा दी? किस विषय पर वोट मांगेगा वो? सब पेपर देखा है, सब फेल हो गए पेपर। बता किस विषय पर वोट मांगेगा? के विकास उन्होंने कर दिया किस तो तरह? इकरा हसन को जो है यहाँ से कितने हजार वोटों से आप जिता रहे हैं हमारे यहाँ था पूरे लोकसभा में? नहीं, पूरे लोकसभा का तो मेरी बात सुनिए, पूरे लोकसभा का तो मतलब जीत निश्चित है। 2 लाख था। 2 लाख तक जीत निश्चित है। लेकिन हम 1000 वोट होता अपने गांव में तो जिताया भेजेंगे। 1000 वोट होता यानी मोदी जी से नाराजगी, आप मोदी जी के नाम पर वोट नहीं करेंगे? नहीं करते। मोदी के नाम था कोई वोट। उन्होंने 5 किलो राशन दिया है, देन दे। 370 हटाया है, वो कहते हैं कि ये हमारी उपलब्धियां हैं। हाँ हाँ, और ऐड दो उसकी उपलब्धि हो। चाचा वो तो देखो उधर तो कैमरा तो उधर है। फोटो तो बिलंदर चौधरी है जी, वो वैसे है। ये तो क्या है? अब तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह कर रहे हैं यार। हाँ, मैं मनीष चौहान का हूँ, खास है, क्या बात है? खास हूँ। हाँ भाई, मैं डरता नहीं। गाँव में वाकई में मनीष चौहान का ही है जी। अरे सारा काम है भाई मनीष चौहान का, कौन सा खेल रही हुआ है? जिंदाबाद का टिकट मिलता ना। अरे मोदी जी से नाराजगी क्या है? भाई इस गंजे से नाराजगी हमने मोदी तभी नहीं है। अच्छा, इस पर दीपता है गंजे से नाराजगी है, सड़ा कहीं नहीं जाएंगे। फिर बता के कर ला। सांसद है अभी जो यहाँ के मौजूदा सांसद है। तो ना कोई से नहीं देखा, बता फिर क्या कर ला। उसका मनीष चौहान तो मेरे सुख दुख में गेल खड़े दिन और रात। लेकिन मनीष चौहान और का करे के हम करे के जिप टिकट ही नहीं है उनका। टिकट होया उनका। बीजेपी नहीं चाहती भाई हमने। ये मतलब तो जो वर्तमान में जो सांसद है उन्होंने यहाँ जो है गाँवों में तो दौरे भी नहीं और हमने तो वहाँ भी देख लिया था, राजपूत तो गेल रोड़ा आया था हमारा, वहाँ भी नहीं कहा साड़ा। ये उसकी बहू ने भी लग रहे लोग पेलन भैया उसका लड़का आता रहा था ना, लुका छुपा आता। लोग क्या छुपा है इस गाँव में। यहाँ के जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं आप उनसे नाराज हैं? नाराज नाराज है हम। इस तरह नाराज है हम तो। बीजेपी का जो प्रत्याशी है उसका नाराज है, हम वोट नहीं देने के। पहले बीजेपी को वोट धप्पा मारा था बीजेपी का दिया था। अरे एक और सुनिए, आज तक किसी ने कही भी नहीं बात। एक और सुनिए, मोमडनों की वोट भी नहीं गिराने दी थी हमने, उसके खिलाफ गिराने दी थी। तब पूछ लो जाकर दिया खड़े मोमडनों के जाकर। पहली बार वोट डालेंगे, पहली बार वोट डालेगी इनकी। मतलब क्यों नहीं डालने दी थी? डालने नहीं दी मतलब थी। उनको डालने नहीं जाने दिया था आपने या डालने नहीं दिया था, जबरदस्ती। मतलब आप लोगों ने उनके वोट से वंचित कर दिया था डालने? मगर ये किसी और की देंगे, और बीजेपी तक वोट जानी चाहिए, नून डालने दी थी। अच्छा, उनको जो यहाँ के इस गांव के आपके डोंडा खेड़ी गांव के जो मुसलमान है, आपने उन लोगों को इसलिए वोट नहीं डालने दिया कि अगर ये किसी और को वोट करेंगे तो हमारा बीजेपी का नेता हार जाएगा। लेकिन आपने जिसके लिए उनको वोटों से जो है मतलब साइड कर दिया, बूथ पर जाने नहीं दिया, आज आप उसी प्रत्याशी के खिलाफ जा रहे हैं। शक्ल भी नहीं दिखी उसकी हमने, फिर क्या करा बता। उसका मुकदमे चल रहे हमारे पे है भाई, मजबूरी है। कितने मुसलमान यहाँ पर और कितनी 850 वोट है यहाँ मोमडनों। टोटल वोट कितना है आपके गाँव में? टोटल वोट लगा लो 850, 4200-4300 वोट है। 4200 में से 800 वोट मुसलमानों का है, जो कि आप लोगों ने नहीं डालने दिया था बीजेपी के प्रत्याशी के लिए। जी डालने दिया था भाई। कोई समझाया आपने सही किया था। कोई समझाया करो क्या था, कोई धमकाया करो क्या था, मगर भाई इन्हें जीतन दो।
वो जीत गया मांझे और थे 5 हमारी। साल होगी नईब की करवाएगा वो किस विषय से मांगेगा वोट वो मतलब आपको अफसोस है इस बात पर कि आपने उनके लिए वोट डलवाने के लिए वोट उनको जिताने के लिए आपने दूसरे समाज के जो लोग थे मुसलमान थे उनको वोट नहीं डलने दिया। आपको इस पर अफसोस है? अफसोस अरे डूब के मर जा हम तो डूब के मर जा जो हमने पता होगी वैसा हमने लिखने का के नाम नहीं का इतना करा चौथ का पूछे भी नहीं जाट भी मारी। हमने पता हो अब वो ऐसा लिखड़ेगा तो हमेशा काम करे नहीं थे लेकिन ये पता ये मेरे बस सुनो मोमडन समाज के है सभी सब मोमडन समाज के है। हमने कहा बस चिक्का घेरो वोट और हम भी घेरेंगे खुलेआम घेरो। अरे पहली बार वोट गिरेंगे अभी कहीं है कोई से तो पूछ ले जितने खड़े देखे पहली बार खुलेआम गिरेगा इनका पहली बार पहली बार वोट डालेंगे। क्या बोल रहे चाचा? आपको वोट नहीं डालने जाते इन लोगों? नहीं, पिछली बार वोट नहीं डाले थे। असल में मोहब्बत में धोखा खा गए ये लोग। आपने लोकतंत्र की हत्या की थी। आपने अपने बीजेपी के प्रत्याशी को जिताने के लिए लोकतंत्र हमने तो नुबेरा का मगा सबरा फूल का तो निशान है इसका मगर फूल का तो निशान है फूल जैसे काम करेगा इनके भी करवा। देखो ऐसा है सुनिए आप भाइयों सुनिए आप मैं बता रहा काम हमेशा चाहे हम वोट ना गिरण दो चाहे वोट ना गिरण दो लेकिन काम इनके भी करवाओ हम अपने नेता पे भाई साहब प्लीज यार रास्ते काम इनके भी करवाओ हम अपने नेता पे। बताओ भाई कौन सी गली नहीं बनी मोमडन होगी बताओ गली बताओ। सारी गली असल में स्कूल इनका नजरिया ये था कि इस सरकार के आने के बाद डबल फायदा होगा लेकिन अब इन लोगों को होश आया कि भाई फायदा डबल नहीं वो सिंगल भी नहीं होगा। तो अब इस गांव के जो हिंदू मुसलमान हैं सभी उन अपनी वोट इकट्ठा होकर इकरा हसन के साथ हाँ इकरा पे दे रहे इकरा संतर उस मोला जाके उसमें हमारे तो नोते बिंदी है ईद पे ना यानी हमारा सिरो सुनो हमारा गांव ऐसा है हिंदू मुसलमान का दूध पचावा मुसलमान का त्योहार हो उस पर पचाते हम और अगर हिंदू की दिवाली हो है मुसलमान पचावा मेरे गांव में है लेकिन जो नेता आपका फायदा न पहुंचा सका आपने उनके लिए अपने गांव में दरार पैदा कर दी। दरार कुआ खोद देंगे उसके ना आका यहाँ 19 तारीख में देखेगा ना कुआ खुदेगा। और हमारे गांव जैसा संगम आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक ही गली में मंदिर और मस्जिद है और आज तक शुक्र है उस रब का आज तक मजहब के नाम पे हमारे गांव में कोई दंगा नहीं हुआ। कोई बात नहीं होती। ये हमारे गांव की एक बहुत बड़ी मिसाल है। मैं चचा अब ये मुसलमानों का समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बकरीद आ रही है इनको अब सुनो इनकी बात सुन के मेरा एक शेर है कि मोहब्बत की फिजा अब भी मेरे गाँव में बाकी है सुकून दिल का अभी उस नीम की छाँव में बाकी है और मैं जिस मिट्टी में खेला हूँ वहाँ से दूर हूँ लेकिन उसी मिट्टी की कुछ खुशबू मेरे पाँव में बाकी है। आप हमें बताइए कि आप अब मुस्लिम समाज के लोगों से इसलिए तो नहीं मिल रहे कि बकरीद आ रही है आपको गोश्त खाना है? नहीं सुनिए पीछे धोखा खा गए थे। अच्छा पीछे धोखा खा गए थे हालांकि हम गोश्त वोश नहीं खाते नहीं लेकिन दिलों की मोहब्बत तो खीर वगैरह जो होती कायम रहेगी। हाँ नहीं सिर तो हम तो लूट लिए थे उन्हें गंजे ना ईब संभले मोहब्बत अंगा करके बका लिया भाईचारा तड़वा दिया हमारा फिर हिंदू मुस्लिम अलग अलग कर दिए। हाँ जी सब अलग कर दिए भाई देखो मोहब्बत तो आपको लगता है जो आपके यहाँ का माहौल है वही बीजेपी वालों ने पूरे देश में फैलाया हुआ है कि अपने वोटों हाँ जो है धर्म जाति के नाम पे हमने तो ये भी देखा धर्म जाति के नाम पे वोट ले रहे। भाई आप एक चीज देखो थोड़ा सा हटियो भाई इस सड़क पे किसान के बच्चे भी चलते हैं हिंदू भी चलते हैं मुसलमान भी चलते हैं। यहाँ से लेकर वहाँ तक इस सड़क का हाल देखो यहाँ से फिर कैराना तक सड़क का हाल देखो। गाँव में रास्ते और तालीम और शिक्षा ये हर मजहब के लिए जरूरी है। हम इस बात पे बात कर रहे और हमें कोई बात नहीं कर रहे। आज लड़की पढ़ने जा गाड़ी भी नहीं मिलती यहाँ पे टाइम पे गाड़ी बच्चियां भी आना पढ़ नहीं पाती परेशान हो रही है यहाँ बहुत पढ़ने के लिए। ये है असल बात जिसकी लड़की है परेशान है नहीं हमारा भाईचारा इंशाल्लाह कायम रहेगा और सदा से पुरानी नस्लों से कायम है और पुरानी नस्लों तक आगे भी आगे कामयाब रहेगा।